हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के द्वारा यहाँ पर हाई स्कूल शिक्षक और 10+2 शिक्षक के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जो कि संविदा बेसिस पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं जो ब्लॉक लेवल के हैं यानी प्रखंड स्तरीय यहाँ पर आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे शिक्षकों का चयन किया जाना है। ठीक है, इसके लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 25 जनवरी 2023 अपराह्न 5 बजे तक। आपके जो भी फॉर्म है वो इनके पास पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, एड्रेस देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हालांकि एड्रेस का जिक्र मैं बाद में भी वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए ये है वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार से दी गई है, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला। ठीक है, तो इस जो लेफ्ट साइड में दिया गया है, ये लेफ्ट साइड में दिया गया है टीजीटी यानी कि हाई स्कूल शिक्षक के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो दिया गया है ये पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी 10+2 टीचर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर देख लें कि आपके जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और उसके साथ ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताता चलता हूँ कि हिंदी के लिए जो हाई स्कूल टीचर में वैकेंसी है वो 3 है, इंग्लिश के लिए हाई स्कूल टीचर में 2 वैकेंसी है, उर्दू में 1 है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 7 है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 5 है, ज्योग्राफी में 3 है, हिस्ट्री सिविक्स में 8 है, संस्कृत में 4 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, कॉमर्स में 1 है, फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षक में 2 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नागपुरी सब्जेक्ट उसमें 2 है, मुंडारी में भी 2 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो हाई स्कूल शिक्षक के लिए वैकेंसी आने वाली है गुमला जिले में वो है 41। ठीक है, 41। आगे चलते हैं, यहाँ पे पीजीटी वैकेंसी बात करते हैं। तो पीजीटी में देखिए इन विषयों का ही सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी आया है। इंग्लिश के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए 1 है, मैथमेटिक्स के लिए 4 है, फिजिक्स के लिए 5 है, बायोलॉजी के लिए 5 है, केमिस्ट्री 3 और कॉमर्स के लिए 3। यानी पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पे टोटल 26 यानी 26 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे वीडियो में ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता यहाँ पे मांगी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी। ठीक है, यानी 10+2 टीचर बनने के लिए यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम आपका होना चाहिए और वो जो आपका डिग्री होगा उसमें आपका 50% होना चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका मास्टर डिग्री में 50% होने चाहिए, और अगर आप एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% भी रहेगा, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री इसमें अनिवार्य है स्नातकोत्तर टीचर यानी कि पीजीटी शिक्षक के लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हाई स्कूल शिक्षक के लिए। तो हाई स्कूल शिक्षक के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए? तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर परसेंटेज जो होगा वो 45% होगा। ठीक है, ये इतनी होनी ही चाहिए। और अगर आप एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40%। ठीक है, आपका 40% में काम चल जाएगा। चलिए, और इसमें भी जो है आपका बीएड अनिवार्य है, यानी कि अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं या तो फिर अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं यानी 10+2 के शिक्षक बनना चाहते हैं या तो फिर अगर आप हाई स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोनों में आपका बीएड जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 से 55 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ डेट जो यहाँ पे रखी गई है वो है 31 दिसंबर 2022। ठीक है, न्यूनतम जो यहाँ पे डेट रखी गई है वो है 21 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है वो कितनी है? 55 वर्ष, 55 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा मंथ में। तो पेमेंट जो है आपको दिया जाएगा, अगर आप पीजीटी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 27,500 मासिक पेमेंट दिया जाएगा, और अगर आप हाई स्कूल टीचर यानी टीजीटी शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 26,250 रुपये की आपको राशि दी जाएगी। ठीक है, मंथली में। चलिए बात करते हैं आगे
तो आगे यहाँ पे दिया जा रहा है कि संविदा शिक्षक के लिए क्या क्या नियम एवं दायित्व हैं। तो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे सिर्फ वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है कि अगर आप यहाँ पे शिक्षक बन जाते हैं तो सिर्फ 11 माह के लिए आप यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। ठीक है, 11 माह हेतु जो है आपका यहाँ पे इकरारनामा होगा किनके साथ, तो विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, विद्यालय के प्राचार्य के साथ एक इकरारनामा आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 महीने तक के लिए ही आप यहाँ पे शिक्षक बने रह पाएंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आपको वहाँ पे रिन्यूअल किया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन करने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि एक विहित प्रपत्र में, जो कि आप अपना एक सादे लिफाफे में भी आप अपना बायोडाटा जो है भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नक करने का मतलब कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स कॉपी जो है आप यहाँ पर डालें। और साथ ही साथ अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं, ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो अपना जाति आवासीय प्रमाण पत्र भी अवश्य लगाएं। ठीक है, सभी का जेरोक्स कॉपी आपको लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 25 जनवरी 2023 तक जो है यहाँ पर अपराह्न के 5 बजे तक इनके ऑफिस पहुँच जाने चाहिए। ऑफिस का एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, गुमला इंपोरियल बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर, गुमला, पिन कोड है 835207। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्वीकार किया जाएगा। आगे यहाँ पे कही जा रही है कि अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट gumla.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप इस आवेदन को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर शुल्क भी देना पड़ेगा। तो शुल्क होगी कितनी, तो अगर आप जनरल या तो फिर OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल या तो फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये की राशि, ठीक है, 100 रुपये की राशि देनी होगी। और अगर आप ST या फिर SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये की राशि यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, वो देनी कैसी है आपको, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपको जो है यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट या तो फिर बैंकर्स चेक के द्वारा आपको ये राशि यहाँ पे सबमिट करनी है, पे करनी है। ठीक है, चलिए, तो यही इंपॉर्टेंट नोटिस थी आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। किसी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट अवश्य करें। इस प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।